हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एमएसएसएससी नोट्स में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? फटाफट से सब कोई क्लास में आ जाइए और आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। और आज हम लोग होम साइंस टीजीटी पीजीटी के लिए क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। और ये जो प्रैक्टिस सेट है आपका किस नंबर का है, तो प्रैक्टिस सेट 2 आपका आज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है। और इसके पहले, क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो भी बच्चे होम साइंस टीजीटी पीजीटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एमएसएसएससी नोट्स के ऐप पे न्यू बैच स्टार्ट हो रही है। कब से स्टार्ट हो रही है? तो 10 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है ना? कब से? 10 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है। और अगर आप इच्छुक हैं, आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, ये जो नंबर आपको दिख रहा है, नंबर मैं बता भी दे रही हूँ अगर किसी को नहीं दिख रहा होगा तो, नंबर है 8382912362। इस पे आप कॉल कर लीजिएगा। एडमिशन का जो भी प्रोसेस है वो संस्थान के द्वारा आपको बता दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए, एडमिशन लेने के बाद आपको क्या क्या चीजें उसमें मिलने वाली हैं, तो आपको सबसे पहले प्रैक्टिस सेट है ना करवाई जाएगी। उसके साथ साथ जैसे आज लाइव क्लास है, इसी प्रकार से डेली आपको लाइव क्लास मिलेगा। पीडीएफ नोट्स मिलेंगी, हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, है ना। तो इतनी सारी चीजें आपको कितने रुपए में मिलने वाली हैं? सिर्फ और सिर्फ 1199 रुपए में। ठीक है। तो जो भी छात्र, जो भी स्टूडेंट अगर एडमिशन लेना चाहते तो भाई इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, यहाँ से आप एडमिशन ले सकते हैं। नहीं तो सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता दूं कि कुछ मत करिए, सीधे आप एमएसएसएससी नोट्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। कहाँ से? प्ले स्टोर में जाके, है ना। और यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे आपको कोर्स दिखेगा और आप वहां से डायरेक्टली एडमिशन ले लीजिएगा पैसा पे करके। ठीक है। चलिए, तो ये आज की जानकारी है। अब चलेंगे हम लोग अपने क्वेश्चन पे और देखते हैं कि आपके पीडीएफ में, आपके प्रैक्टिस सेट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे पहले नंबर का क्वेश्चन जो है वो लग चुका है। क्या पूछा है? अस्थाई दांत के बारे में, है ना। अस्थाई दांत किसे कहते हैं? तो जो बच्चों के कौन से दांत होते हैं? दूध के दांत, है ना। जो दूध के दांत होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? अस्थाई दांत कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं इनकी संख्या कितनी होती है। पहले अस्थाई दांत होगा और अस्थाई दांत टूटने के बाद कौन सा दांत आता है? तब बनता है आपका अस्थाई दांत, है ना। जो परमानेंट दांत होगा वो कब आएगा? अस्थाई दांत के बाद परमानेंट टीथ, यानी अस्थाई दांत बनता है। ठीक है। और अस्थाई दांतों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? तो यहाँ पे देखिए 20 नंबर आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है। और एक बार सारे स्टूडेंट लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे और वीडियो को कर देंगे क्या? लाइक, है ना। चलिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा हुआ है यहाँ पे। तो देखिए, कह रहा है कि वह कौन सा कारक है जो हर प्रकार के संचार को क्या करता है? प्रभावित करता है। हर प्रकार के संचार को प्रभावित करने वाले कारक का क्या करना है? आपको नाम बताना है। तो दिया है जैसे स्वागत, हस्तांतरण, प्रसंग, गैर विनियमन। तो यहाँ पे आप याद रखना, जो प्रसंग होता है ना, जो प्रसंग होता है ये हर प्रकार के संचार को क्या करेगा? यहाँ पे प्रभावित करेगा। और संचार का मतलब होता है क्या? आदान और प्रदान। आदान और प्रदान यानी लेन देन का की क्रिया जो होती है उसी को हम क्या कहते हैं? संचार या प्रसारित करना, फैलाना, है ना। तो यहाँ पे आप सी नंबर का ऑप्शन क्या करेंगे? याद रखेंगे। चीजें सबको समझ में आ रही है कि नहीं? एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आप लोग। देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या पूछा हुआ है कि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? तो दिया है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। 4 अवस्थाएं दिख रही हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या पूछा है? 2 से 6, इसको आपको ध्यान देना। 2 से 6 वर्ष के आयु के बच्चे जो होते हैं वो किस अवस्था में होंगे? तो यहाँ पे याद रखना वो होते हैं किसमें? शैशवावस्था में।
ए नंबर का ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पे करेक्ट होगा। 2 से 6 तक क्या है आपका शैशवावस्था। 13 से 20 साल तक के क्या होते हैं बच्चे बाल्यावस्था में होते हैं, जिसमें कि उनका मानसिक विकास होगा, शरीर का विकास होगा, है ना। उसके बाद आती है क्या 20 के बाद आपका क्या आएगा किशोरावस्था, है ना। बाल्यावस्था से उसके बाद आपका सॉरी यहाँ पे देखिएगा 13 वर्ष तक 6 से 12 या 13 वर्ष तक आपका क्या है बाल्यावस्था, और 13 से 20 तक क्या है आपका किशोरावस्था। और किशोरावस्था के बाद जब इंसान कितने साल का हो जाता है 60 साल का हो जाता है, तो 60 साल के बाद जो अवस्था आती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रौढ़ावस्था। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। 2 से 6 शैशवावस्था, 6 से 12 तक क्या होगी बाल्यावस्था होती है, और 13 से लेके 20 साल तक आप किस में होते हैं किशोरावस्था में होते हैं, और 60 साल के बाद आपका क्या आ जाता है वृद्धावस्था या प्रौढ़ावस्था जो है ये क्या हो जाती है शुरू हो जाती है। ठीक है, चलिए समझ में आ रही है सारी चीजें आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा है कि परिवार के सदस्यों के बीच अच्छे संबंध बनाने के लिए क्या आवश्यक है। अगर आपको परिवार के साथ हंसी खुशी मिलजुल कर रहना है तो उसके लिए क्या क्या चीजें आवश्यक होंगी, है ना। तो देखिए दिया है जैसे आपसी समझ, एक दूसरे का आपस में जो समझ है वो अच्छा होना चाहिए, यानी चीजें जो हैं वो पॉजिटिव होनी चाहिए, वहां पे निगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, निगेटिव चीजें नहीं रखनी है आपस में, है ना। उसके अलावा सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करने की भावना होनी चाहिए सबके अंदर, परिवार में जितने भी सदस्य हैं, है ना। उसके साथ साथ परस्पर सम्मान, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, है ना। परिवार के सदस्यों में अगर अच्छे संबंध बनाने हैं तो, है ना, ये भी क्या है जरूरी है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट होगा डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। उपरोक्त सभी सारी चीजें जो लिखी गई हैं यहाँ पे सही और एकदम से करेक्ट लिखी गई हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है आपसे, गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है ना। गर्भकाल का जो समय होता है किसी भी फीमेल के अंदर वो कितने दिन का होता है। अब देखो, अब देखिए यहाँ पे जैसे दिन पूछा है ना, तो यहाँ पे मंथ भी आपका एग्जाम में पूछ सकता है ना। मंथ भी आपका एग्जाम में पूछ सकता है। तो आप अगर दिन पूछता है कितने दिनों की होती है तो 280 दिनों की होती है। कितने दिनों की होगी 280 दिनों की होती है। अगर मंथ पूछेगा तो आपको पता ही है 9 मंथ का होगा, है ना। तो क्लियर है सबको, सारी चीजें समझ में आ रही है कि नहीं। अगर चीजें समझ में आ रही हैं, क्लास अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है, तो सब कोई एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में क्या कर सकते हैं, उसको पूछ सकते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है कि संचार की मुख्य विशेषता क्या है ना। संचार मतलब मैंने बताया जैसे चीजों को फैलाना, प्रसारित करना क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। तो संचार की मुख्य विशेषताएं आपको बतानी है। दिया है संचार सूचना का प्रसारण है, सूचना का प्रसारण है संचार, या फिर संचार का अर्थ संचरण है। तो दोनों चीजें यहाँ पे सही लिखी हुई हैं। दोनों चीजें दोस्तों यहाँ पे क्या है, बिल्कुल से राइट है आपकी, है ना। तो यहाँ पे आप जो सही करेंगे, कौन सा ऑप्शन सही करेंगे, सी नंबर का। ए और बी दोनों ऑप्शन आपके क्या है यहाँ पे करेक्ट है। ए और बी दोनों क्या है यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा, अंडाणु और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं। चलिए फटाफट से बताइएगा। अंडाणु और शुक्राणु, अंडाणु का मतलब हो गया क्या ओवम, है ना। और शुक्राणु का मतलब यहाँ पे क्या है, तो शुक्राणु को हम कहते हैं क्या, स्पर्म कहते हैं, स्पर्म इंग्लिश में, है ना। और ये दोनों क्या होंगे आपस में जब मिलेंगे, दोनों क्या होंगे आपस में मिलेंगे, तो इनके संयोजन की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, निषेचन, प्रसव, भ्रूण या इनमें से सभी। तो इसको हम क्या कहते हैं, निषेचन, है ना, निषेचन कहेंगे इसको। और निषेचन को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन
लाइजेशन बोलते हैं इसको, किसमें, इंग्लिश में। और फर्टिलाइजेशन, निषेचन के बाद का जो प्रोसेस होगा क्या बनेगा, वो बनता है जाइगोट, यानी कि युग्मज। क्या बनेगा, युग्मज बनता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद। फिर यही युग्मज यानी जाइगोट जो होता है कहाँ पे जाता है, गर्भ, गर्भ यानी कि आप कह सकते हैं यूट्रस, यूट्रस में जाएगा, है ना। और वहीं पे इसका क्या होता है, डिवीजन यानी विभाजन होगा। उसके बाद ये किस में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रायो यानी भ्रूण में बनेगा। और वो भ्रूण जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, आपके चाइल्ड में, एक बच्चे के रूप में परिवर्तित होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, ठीक है। और एक चीज और आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि निषेचन की क्रिया कहाँ पे कंप्लीट होती है, कहाँ पे पूरी होती है। तो उसके लिए आप याद रखना अंडवाहिनी में, अंडवाहिनी में। अंडवाहिनी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो याद रखना फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोला जाता है। यहाँ पे निषेचन की क्रिया पूरी होती है और यहीं पे अंडे जो हैं वो शुक्राणु से क्या होते हैं, मिलते हैं, ठीक है। चलिए, क्लियर है सबको यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या पूछा है आपसे, संचार प्रक्रिया में एनकोड करने का अर्थ है। संचार की प्रक्रिया में एनकोड करने का क्या अर्थ है, सारे स्टूडेंट बताएंगे इसका सही जवाब। तो चलिए फटाफट से आंसर दीजिए सब कोई, है ना। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका, दिया है संदेश भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच का मार्ग क्या, अवरुद्ध करना या विचारों को कोड में अनुवाद करे, लोगों के बड़े समूह से बात करे, कोड की व्याख्या करे। तो देखिए संचार प्रक्रिया में एनकोड करने का जो अर्थ होता है दोस्तों, वो क्या होता है, विचारों को कोड में अनुवाद करना। किसमें, विचारों का कोड में अनुवाद करना, है ना। बी नंबर का ऑप्शन क्या है, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, है ना। और क्लास अच्छी लग रही हो तो लिंक को एक बार सबको शेयर कर देंगे। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो लिंक को एक बार सबको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, है ना। और जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो भैया आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार वीडियो को सबको लाइक भी कर दीजिए, है ना। एक बार सबको वीडियो को क्या करिए, लाइक भी कर दीजिए। चलिए यहाँ पे बताइएगा बच्चों को पूरक आहार कितने माह में देना चाहिए। तो दिया है 6 माह में, 8 माह में, 3 माह में, 9 माह में। पूरक आहार का मतलब जब बच्चा पैदा होता है ना, जब बच्चा पैदा होता है तो 6 मंथ तक वो किस पे फीड करता है, वो किस पे जिंदा रहता है, तो वो फीड करेगा किस पे, मिल्क पे, है ना। किस पे, मिल्क पे यानी दूध पे, माँ का दूध पिएगा बच्चा, है ना, 6 महीने तक। उसके बाद वो चीजों को खाना शुरू करता है, भोजन खाना यानी भोजन करना स्टार्ट करेगा, ठीक। तो दिया है बच्चों को पूरक आहार कितने महीने में देना चाहिए, तो 6 महीने में, है ना। कितने महीने, 6 माह, ठीक है। तो ए नंबर का ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बता रहे हैं उनके जवाब जो है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन संचार की प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है संचार की प्रक्रिया में कौन बाधा डाल सकता है ना। तो दिया हुआ है जैसे चैनल, एनकोडर, शोर या फिर प्रदूषण। तो संचार की प्रक्रिया में जो बाधा डालता है दोस्तों वो कौन डालता है, आपका शोर, है ना। सी नंबर का ऑप्शन क्या करेंगे यहाँ पे आप लोग सही कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा है कि मासिक धर्म चक्र साधारणतः कितने दिनों का होता है। जो पीरियड साइकिल होता है, जो मेंसुरेशन साइकिल की क्रिया, मेंसुरेशन साइकिल की जो प्रक्रिया प्रोसेस हमारे अंदर होती है वो कितने दिन के बाद तक चलती है ना। तो यहाँ पे दिया जैसे 22 दिन के बाद होगा, 24 दिन के बाद होगा, 28 दिन के बाद होती है, 30 दिन के बाद होती है। चलिए जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो फटाफट से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका सही जवाब, राइट आंसर यहाँ पे कौन सा जाएगा। तो इसके लिए आप याद रखना मासिक धर्म की जो क्रिया होती है वो हर 28 दिन के बाद चलती है। और जो हमारा क्या है, ओवरी होती है, क्या होती है, ओवरी। ओवरी को हम क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं, ठीक है, अंडाशय में, ठीक। तो यहाँ पे ओवरी के अंदर
क्या होगा, अंडाणु बनेंगे, है ना, अंडाणु बनेंगे। और ये अंडाणु कितने दिन पे बनते हैं, हर 14 से 15 दिन के बाद हमारे ओवरी में एग बनना क्या होता है, शुरू होता है। और 15 दिन एक ओवरी काम करेगी और 15 दिन एक ओवरी काम करती। ऐसा नहीं है कि दोनों ओवरी एक साथ एग को बनाएंगी, एक साथ ओवम को बनाएंगी। 15 दिन एक ओवरी बनाती है और उसके बाद 15वें दिन के बाद 15 दिन एक ओवरी हमारी काम करेगी, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे आपका सी नंबर का जो जवाब है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आप लोग देखते चलिए, मिलाते चलिए कि आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, 12 नंबर का, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गृह विज्ञान में विशेषज्ञता का क्षेत्र नहीं है। तो दिया है अच्छा विज्ञान, परिधान डिजाइन, नर्सिंग, आंतरिक सजावट। तो भैया जब आप होम साइंस पढ़ेंगे ना, होम साइंस पढ़ते हैं, गृह विज्ञान की जहां पे बात होती है तो वहां पे एक अच्छा विज्ञान का नाम आता है। किसका नाम आता है, एक अच्छे विज्ञान का नाम आएगा, है ना। परिधान की डिजाइनिंग आती है, यानी कि आप पार्लर वगैरह में भी, फैशन डिजाइनिंग में भी आप जाएंगे, ठीक है, परिधान की भी डिजाइनिंग आएगी। आंतरिक सजावट, घर की आप सजावट भी करते हैं, घर को साफ सुथरा रखना भी सीखेंगे, खाना बनाना भी सीखेंगे उसमें, है ना। तो क्या नहीं आएगा, नर्सिंग का प्रोसेस नहीं आएगा यहाँ पे, है ना। क्या नहीं आएगा, नर्सिंग का प्रोसेस नहीं आएगा। तो सी नंबर का ऑप्शन क्या है आपका यहाँ पे, बिल्कुल से राइट है, करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या पूछा है कि एक गर्भवती स्त्री के लिए कौन सा सर्वश्रेष्ठ व्यायाम है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई महिला, कोई लेडीज क्या है, प्रेग्नेंट है, तो उस अवस्था में उसके लिए सबसे अच्छा व्यायाम जो माना जाता है वह कौन सा है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। चलिए जिसको भी पता है वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका सही जवाब यहाँ पे कौन सा होगा। तो दिया है दौड़ना, क्या प्रेग्नेंट लेडीज को दौड़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं। कूदना, बिल्कुल नहीं। नाचना, बिल्कुल नहीं। टहलना, सबसे अच्छा व्यायाम क्या है, टहलना है ना। तो यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट है। आप लोग काउंट करते चलिए कि आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा है, कपड़े पर दाग की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। अगर कपड़े पे दाग लग जाता है, अगर कपड़े पे दाग लग जाता है तो आप कैसे पहचानेंगे कि कपड़े पे क्या लगा है, दाग लगा है। तो दिया है सबसे पहले कपड़े का क्या बदल जाएगा, जहां पे दाग होगा उसका रंग ही चेंज होगा। उसके बाद उसमें से बदबू आएगी और अनुभव, है ना। या फिर रंग, स्वाद या रूप, स्वाद, आकार या अनुभव, रंग, आकार या अनुभव, है ना। तो यहाँ पे रंग, गंध या अनुभव, ये तीनों चीजें क्या होंगी वहां पे आपको नजर आएंगी, है ना। तो यहाँ पे आपका ए नंबर का ऑप्शन जो है वो क्या है, राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 में क्या पूछा है, निम्न में से कौन गर्भावस्था की अवस्था नहीं है। गर्भावस्था की अवस्था कौन सी नहीं दिख रही है यहाँ पे। तो दिया है आपका शैशवावस्था, बीजावस्था, पिंड अवस्था या भ्रूण अवस्था। कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। जिस भी स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर पता है वो फटाफट से क्या करेंगे, इसका जवाब देंगे, है ना। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा गर्भावस्था का यहाँ पे अवस्था नहीं है, बताइएगा यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो इसके लिए आप याद रखना, जो शैशवावस्था होती है गर्भावस्था की अवस्था में नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि 2 से 6 साल के बच्चों के लिए बात करता है आपका शैशवावस्था। क्लियर है यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता सबसे अधिक होती है। अब 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों, 4 ऑप्शन है आपके पास। कह रहा है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा की नीड, एनर्जी की जरूरत, एनर्जी की नीड सबसे ज्यादा किसको होती है। रिक्शा चालक को, एक शिक्षक को, गृहिणी को, बैंक प्रबंधक को। तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी लगती है किस काम में लगेगी। अब धूप में कोई ई रिक्शा चला रहा है, पैर से उसको खींच रहा है ना, तो उसमें क्या हो रही है, ज्यादा मेहनत लग रही है। अब उसको 20 किलोमीटर तक ई रिक्शे के मत्थे ही जाना है,
तो उस वहां पे क्या होगा, एनर्जी ज्यादा बाहर निकलेगी, है ना। तो यहाँ पे ई रिक्शा क्या है आपका, ई रिक्शा चालक सही हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 क्या पूछा है, गर्भावस्था का प्रथम लक्षण। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसमें सबसे पहला सिम्टम्स जो है वो क्या आता है। तो दिया है जैसे मासिक धर्म का बंद होना, क्या पीरियड उस टाइम पे बंद हो जाता है, या फिर प्रातः काल जी मचलाना, बार बार यूरिन का त्याग करना, स्तनों के आकार में परिवर्तन। चार ऑप्शन है आपके सामने। चलिए बताइए यहाँ पे सही जवाब आपका कौन सा होगा। तो दोस्तों इसके लिए आप याद रखना कि गर्भावस्था का जो पहला लक्षण होता है वो क्या है, मासिक धर्म का बंद होना, है ना। ये सबसे पहले रुक जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि किसी का पीरियड साइकिल 1 महीने 2 महीने 3 महीने नहीं आता तो प्रेग्नेंट ही है, ऐसा भी नहीं है, है ना। क्यों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हार्मोन चेंज होने की वजह से भी कभी कभी पीरियड साइकिल हमारी रुक जाती है, या फिर किसी को कोई डिजीज है, हमारे ओवरी में कोई प्रॉब्लम है, हमारे यूट्रस में कोई प्रॉब्लम है, तो भी पीरियड्स में क्या होती है, पीरियड्स आने में दिक्कतें होती हैं, है ना। तो इसके मत्थे नहीं बैठना है कि हाँ पीरियड नहीं आ रहा है तो मतलब क्या है, हम प्रेग्नेंट ही हैं, है ना, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन क्या है आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, 18 क्या पूछा है कि चाहे किसी का जीवन कितना भी सामान्य क्यों ना हो, घर में रंगों के प्रयोग से उसे उज्जवल और खुशनुमा बनाया जा सकता है। यह कथन किसका है। चलिए बहुत ही सुंदर कथन है, बहुत ही सुंदर ये सेंटेंस लिखा हुआ है, लेकिन ये इसको किसने लिखा है बताइए। आप लोग जितने भी छात्र, जितने भी स्टूडेंट क्लास में लाइव हैं भाई, इसका आंसर बताएंगे। देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट हमारे इसका सही जवाब बता पाते हैं। रट का है, स्टेला सौंदरराजा का है, फ्रैंक का है, मैरी जेन अलेक्जेंडर का है, किसका है। चलिए बताइए इसका सही जवाब। राइट आंसर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सारे बच्चे बताएंगे, है ना। यहाँ पे आपका सही जवाब कौन सा होगा, यहाँ पे आपका सही जवाब कौन सा होगा। हाँ बिल्कुल, तो जितने भी लोग यहाँ पे स्टाइला सौंदरराजा का नाम बता रहे हैं, उनका आंसर जो है वो क्या है, राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखें। 19 क्या पूछा है आपसे कि निम्न में से कौन सा गर्भावस्था परीक्षण है। गर्भावस्था के परीक्षण की बात करा तो बताइए कैसे आप पता लगा सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं, है ना। तो दे रहा है कि मूत्र की जांच, यूरिन की जांच करेंगी, या फिर रक्त ब्लड का टेस्ट करवाएंगी, वजन की जांच कराएंगी, इनमें से सभी। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि प्रेगनेंसी अगर चेक करनी है तो किसकी जांच करनी है, यूरिन का चेकअप करना है ना। बिल्कुल, तो जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बता रहे हैं उनका जवाब जो है वो बिल्कुल से राइट है, बिल्कुल से सही है। क्वेश्चन नंबर 20, 20 क्या पूछा है, स्कूल को बच्चे को क्या प्रदान करना चाहिए, स्कूल के बच्चे को क्या प्रदान करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दिया है जैसे उसकी सहायता, मदद, अवसर, ये दोनों प्रदान करने चाहिए, सहायता और अवसर दोनों। तो यहाँ पे ए और बी दोनों ऑप्शन क्या है आपके बिल्कुल से करेक्ट है। ठीक है, क्लास अच्छी लग रही है, अगर मजा आ रहा है क्लास में आप लोगों को तो एक बार सारे बच्चे क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, है ना, और लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि स्त्रियों के अंडाशय में किसका निर्माण होता है। स्त्रियों का जो अंडाशय, फीमेल का जो क्या होता है अंडाशय को ही क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं, है ना। इसमें किसका निर्माण होता है। तो दिया है जैसे अंडाणु का, एस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरॉन का, या फिर इनमें से सभी, या फिर जितने भी ऑप्शन आपके यहाँ पे लिखे हैं वो सारे ऑप्शन आपके क्या हैं, सही हैं। चलिए बताइए। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी ओवरी होती है वो क्या बनाती है, एग बनाती है ना। एग मतलब अंडाणु, और इसी एग को हम ओवम के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। और एक ओवरी एक 15 डेज में एक एग को बनाएगी। 15 डेज में कितने अंडाणु को बनाएगी, एक अंडाणु को बनाएगी, एक ओवरी। उसके बाद हमारी दूसरी ओवरी काम करना शुरू करती है, फिर वो क्या करेगी, दूसरे एग को बनाएगी। ठीक है,
ये प्रोसेस हर महीने चलता रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या पूछा है, परिवार कल्याण कार्यक्रम नियंत्रण किसके लिए है भाई, परिवार कल्याण कार्यक्रम नियंत्रण में क्या क्या चीजें आती हैं, चलिए बताइएगा। तो दिया जनसंख्या दर, प्रदूषण दर, सकल घरेलू उत्पाद या इनमें से सभी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब दीजिएगा। तो देखिए परिवार कल्याण कार्यक्रम जो है दोस्तों, इसमें आपका आता है सबसे पहले क्या, जनसंख्या दर आएगी, ठीक है। तो ए नंबर का ऑप्शन क्या है यहाँ पे आपका बिल्कुल से राइट है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा है कि निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है, बताइएगा। क्रियात्मक विकास कौन सा इसमें नहीं, क्रियात्मक विकास का मतलब क्या है, जिसके जो कार्य आप क्रिया के थ्रू क्या करते वो सब किस में आएगा, क्रियात्मक विकास। जैसे सिर का संभालना, बोलना, घुटनों के बल चलना, पकड़ना, इसमें से कौन सा क्रियात्मक विकास नहीं है, ये आपको बताना है। बताइएगा फटाफट से कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो बोलना है ना, बोलने की जो क्रिया है ये किसमें नहीं आती, क्रियात्मक विकास में बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है कि मानव विकास का विशिष्ट क्रम कौन सा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है आपका, और सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट इसका आंसर बताएंगे। देखना है कि किसका जवाब यहाँ पे सही आता है ना। कह रहा है कि मानव विकास का विशिष्ट क्रम कौन सा है, सेफलोकेडल अनुक्रम, प्रॉक्सी मोडिस्टल अनुक्रम या ए और बी। दोनों ऑप्शन सही हैं या इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मानव विकास के विशिष्ट क्रम की भी बात करें तो इसमें सेफेलोकेडल अनुक्रम, प्रॉक्सी मोडिस्टल अनुक्रम दोनों सम्मिलित है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सी नंबर का ऑप्शन क्या करिएगा, सही कर लीजिएगा, ठीक है। सी नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए 25 में क्या पूछा है आपसे, किस महीने में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है, किस महीने में बच्चा बिना सहारे के खड़ा होना शुरू कर देता है। ये भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है आपका, है ना। और जिसको भी आंसर पता है वो लोग जवाब देंगे, इसका सही जवाब कौन सा होगा। और देखते हैं सबसे पहले जवाब इसका किसका आता है, ठीक है। तो 6 महीने में बैठना शुरू करता है बच्चा, बैठना सीखता है ना, 6 से 7 महीने में। उसके बाद 9 से 12 महीने, 9 महीने के बाद बच्चा जो है वो चलना शुरू कर देता है ना। तो यहाँ पे आपका जो राइट है कौन सा है, बिल्कुल से सी नंबर का ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 26 से क्या पूछा है, संचार के अंतःक्रियात्मक मॉडल का सर्वप्रथम किसने किया, संचार के अंतःक्रियात्मक मॉडल का समर्थन किसने किया, बताइएगा। अरस्तु किए थे, डेविड बर्लो किए थे, जुलाहा किए थे, या फिर विल्बर का नाम दिया हुआ है। कौन सा यहाँ पे सही होगा, सारे बच्चे बताएंगे, है ना। तो यहाँ पे आप विल्बर श्राम का नाम याद रखना, किसका नाम याद रखना, विल्बर श्राम का नाम याद रखना। डी क्या है यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है, यहाँ पे दिया है एक नवजात शिशु के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है, 24 घंटे के अंदर कौन सा टीका नहीं दिया जा सकता है एक नवजात शिशु में। बीसीजी यानी ट्यूबरकुलोसिस का टीका नहीं दिया जा सकता, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन नहीं दी जा सकती, इसको बोलते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन नहीं दी जा सकती, वैक्सीन, या फिर डीपीटी डिप्थीरिया, है ना, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस इसका फुल फॉर्म है, ये नहीं दिया जा सकता, या हेपेटाइटिस बी। तो देखिए 24 घंटे के अंदर नवजात शिशु को ना दिया जाने वाला जो टीका है वो कौन सा है, डीपीटी का है। किसका है, डीपीटी का है, डिप्थेरिया पर्टुसिस टेटनेस, इसका क्या है, फुल फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सी नंबर का ऑप्शन क्या करिएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28
28 क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक चरण नहीं है? ऐसा चरण जिसमें विकास नहीं होगा भैया, ऐसा कौन सा चरण है जो विकासात्मक चरण में नहीं आएगा? तो यहाँ पे दिया है जन्म के पहले का चरण जो है वो विकासात्मक चरण में नहीं आएगा। प्रसवोत्तर, किशोरावस्था या फिर विलय, कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा? यहाँ पे कौन सा करेक्ट होगा? तो इसके लिए आप याद रखना यहाँ पे विलय, विलय नहीं आएगा, है ना। डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या पूछा है? कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता? कौन सा तत्व ऐसा है जो विकास को ही प्रभावित नहीं करेगा? तो देखिए, पोषण, आप न्यूट्रिशन अगर अच्छे से नहीं लेंगे तो आपके शरीर की जो वृद्धि और विकास है वो रुक सकती है। दूसरा, धन, अंतःस्रावी ग्रंथियां बहुत सारे हार्मोन को स्रावित करती हैं और हार्मोन भी हमारे ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट दिया है रोग एवं चोट, अगर रोग अगर आपको कोई डिजीज हो जाता है या किसी आपके बॉडी ऑर्गन में चोट लग जाती है तो भी विकास नहीं होगा। तो विकास का प्रभाव जो नहीं होगा ना, किससे नहीं होगा? धन से। विकास पे जो प्रभाव नहीं पड़ता किससे? धन से नहीं पड़ता, है ना। नेक्स्ट दिया है, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संचार अनौपचारिक है? चलिए बताइएगा, यहाँ पे कौन सा सही होगा? औपचारिक, अनौपचारिक या खड़ा सेक्टोरल, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा? सारे बच्चे जवाब देंगे इस क्वेश्चन का, कौन सा यहाँ पे आपका सही होगा? चलिए बताइए कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे आप याद रखना अनौपचारिक। निम्नलिखित में से कौन सा संचार अनौपचारिक है? तो अनौपचारिक ही क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संचार अनौपचारिक? तो यही आपका सही होगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, इसको हम कल की क्लास में फिर से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग पूरे 30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। 30 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आप लोग काउंट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा। क्लास कैसी लगी वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक सभी को थैंक यू सो मच। जय हिंद, धन्यवाद।